कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध गीतकार, कवि, लेखक, फिल्मकार गुलजार साहब की। ज्यादातर उनके बनाए फिल्मों की और उससे भी ज्यादा उनके लिखे गीतों की। जी हाँ, एक बहुत बड़ा खजाना है उनके गीतों का, जिनमें हर जॉनर के अलग अलग तरह के गीत हमें सुनने को मिलते हैं। और हमारे श्रोताओं ने गुलजार साहब के बारे में अपनी अपनी बात लिखी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार भारतीय गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार हैं। गुलजार को हिंदी सिनेमा के लिए कई प्रसिद्ध अवार्ड से, पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्हें 2004 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें 2009 में डैनी बॉयल निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के उनके गीत के लिए, जय हो के लिए, ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। और हमारी एक अन्य श्रोता लिखती हैं, गुलजार साहब ने हिंदी फिल्मों को अनमोल खजाना दिया है, कहानी, पटकथा, संवाद, गीत, दिग्दर्शन और निर्माण के रूप में। कोशिश, मेरे अपने, अचानक, माचिस, हो तो, नमकीन, अंगूर जैसी बेमिसाल फिल्में। और श्रोता जिन गीतों का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं में से ये गीत है गुलजार साहब का रचा हुआ। फिल्म का नाम बंदिनी। बताइए, लता जी की आवाज में ये जो गीत है, इसका संगीत निर्देशन किसने किया है? मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। एक लाज रोके भैया, एक मोह खींचे भैया है। एक लाज रोके भैया, एक मोह खींचे भैया, जाऊं किधर न जानूं, हमका कोई बताई दे। हो मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। बदरी हटा के चंदा चुपके
1963 की फिल्म बंदिनी का गीत आप सुन रहे थे, जो अभिनेत्री नूतन पर फिल्माया गया था। और सवाल ये था कि संगीतकार का नाम आपको बताना था, और बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। जी हाँ, सचिन देव बर्मन। हमारे एक श्रोता गुलजार साहब के बारे में लिखते हैं कि उर्दू अदब में गुलजार का एक जाना पहचाना नाम है। हिंदी फिल्मों में गुलजार की लेखन की शुरुआत कोई 5 दशक पहले मोरा गोरा अंग लैले, जो गीत अभी अभी आपने सुना, इससे हुई थी। और आज जन्मदिन पर उन्हें नमन और हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। और एक अन्य श्रोता लिखती हैं कि गुलजार जी के बेहतरीन गीत, कथा साहित्य और फिल्मों की अथांग महासागर से क्या चुने क्या रहने दे, ये सवाल आपकी तरह मुझे भी सता रहा है। गुलजार जी के बारे में कौन से शब्दों में क्या लिखें, कैसे लिखें, और तय कर लिया आज की दोपहर केवल सुनकर ही रंगीन कर लेंगे। तो जी हाँ, आप सुन करके आज की दोपहर रंगीन करने वाले हैं। और आज का कार्यक्रम गुलजार होने वाला है गुलजार जी की इन रचनाओं से। अगला गाना 1965 की फिल्म पूर्णिमा से। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें। संगीतकार का नाम तो आपको बताना ही है। बताइए साथ में कि फिल्म पूर्णिमा के कौन से नायक नायिका थे जिन पर यह गीत फिल्माया गया। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। दीवाने की बात, प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आवाज हम, प्यार का आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, हो अब आसमां का या ज़मीं की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो। ओ हसी तुम महजबी तुम, नाज़नी तुम नाज़ हम, नाज़नी तुम नाज़ हम सफर मेरे हम सफर। जी हाँ, धर्मेंद्र और मीना कुमारी पर फिल्माया गया पूर्णिमा फिल्म का ये गीत था। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। हमारी श्रोता लिखती हैं, गुलजार जी के गीत ताज्जुब में डाल देते हैं। वे छोटी छोटी चीज़ों को अपने गीतों में शीरीं तरीके से पिरोते हैं। नर्म और नाजुकता लिए हुए उनके गीत सुनने में बहुत हल्के फुल्के होते हैं, मगर सच्चाई और गहराई दोनों की खुश अदायगी उनके गीतों में मौजूद हैं।
उनका हर कलाम दिलों की रगों को देर तक छूता और छेड़ता रहता है। गुलजार के गीत जिंदगी की धड़कन है। मेरे लिए उनके गीत ताकत भी है और कमजोरी भी। ऐसी ही कुछ बात अगले गीत में है और इसी गीत का शायद आपको इंतजार है। आपको बताना है फिल्म आंधी का ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है और फिल्म आंधी किस वर्ष पहले पर्दे पर आई थी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं। तुम घर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे। क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। लीजिए साहब, कलाकारों की आवाज के माध्यम से जवाब खुद ब खुद आपके सामने आ गया। जी हाँ, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन पर यह गीत फिल्माया गया था और फिल्म आंधी 1975 में पर्दे पर आई थी। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आज सवाल पूछना ही मुश्किल हो गया है। जी हाँ, गुलजार साहब की फिल्मों के बारे में और उनके लिखे गीतों के बारे में आप सब कुछ जानते हैं श्रोताओं। चलिए कोशिश कीजिए, अगला गाना जो आप सुनेंगे वो बहुत ही परिचित फिल्म से है। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे। जी हाँ, फिल्म परिचय का गीत है। इस गीत की केवल झलक आपको सुनवाएंगे और उसके बाद दूसरा गाना वो परिचय का ही होगा, आपको सुनवाएंगे। 1972 की इस फिल्म का गीत। आपको बताना है ये किस अंग्रेजी फिल्म पर आधारित थी फिल्म परिचय। आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें। इस गीत की झलक आपने सुनी और ये गाना किशोर कुमार की आवाज में, संगीत आर डी बर्मन का।
आपको बताना है फिल्म परिचय किस अंग्रेजी फिल्म पर आधारित थी। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। चलते जाना। दिल ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना। या दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म परिचय जिस अंग्रेजी फिल्म पर आधारित थी उसका नाम साउंड ऑफ म्यूजिक। हमारे एक साथी लिखते हैं कभी कोई गाना सुनते हुए उसके बोल दिलो दिमाग पर असर कर जाएं तो जहन में पहला सवाल यही आता है कि ये गाना कहीं गुलजार साहब ने तो नहीं लिखा, क्योंकि हर एक भाव को उम्दा अंदाज में शब्दों को पिरोने की कला उनकी कलम के अलावा भला और कहाँ पढ़ने सुनने को मिलती है। और श्रोताओ आज लगभग वही सारे गीत हमने अपनी प्लेलिस्ट में रखे हैं जिनका जिक्र आपके कमेंट्स में हो रहा है। ऐसा ही ये सुपरिचित गीत है फिल्म मौसम। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी। फिल्म मौसम के नायक नायिका कौन थे आप जानते हैं? बताइए किस नायिका ने इस फिल्म में डबल रोल किया है? छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। सीधे सीधे रास्तों को थोड़ा सा मोड़ दे दो, सीधे सीधे रास्तों को थोड़ा सा मोड़ दे दो, बेजोड़ रूहों को हल्का सा जोड़ दे दो, जोड़ दो न टूट जाए सांसों की लड़ी, जोड़ दो न टूट जाए सांसों की लड़ी।
रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। पैरों की बेड़ी कभी लगे हथकड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। धीरे धीरे चलना सपने नींदों में डर जाते हैं। धीरे धीरे चलना सपने नींदों में डर जाते हैं। कहते हैं सपने कभी सोगे तो मर जाते हैं। नींद से न जागे कोई ख्वाबों की लड़ी, नींद से न जागे कोई ख्वाबों की लड़ी। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। शर्मिला टैगोर ने फिल्म मौसम में दोहरी भूमिका की थी, डबल रोल किया था, माँ का भी और बेटी का भी। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, 1980 की फिल्म का है। पहचानिए फिल्म का नाम और बताइए कौन मुख्य कलाकार थे इस फिल्म के। साथ ही अगर हो सके तो ये भी बताइए ये फिल्म किसने निर्देशित की थी। थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां, इनको का बस एक आशियाँ। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनको का बस एक आशियाँ। थोड़ी सी जमीन। ये आवाजें लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की है। 1980 की इस फिल्म का नाम बताइए, निर्देशक का नाम बताइए और फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे ये भी आपको बताना है। मांगा है जो तुमसे वो ज़्यादा तो नहीं है। देने को तो जान दे दे, वादा तो नहीं है। मांगा है जो तुमसे वो ज़्यादा तो नहीं है। देने को तो जान देंगे, वादा तो नहीं है। कोई तेरे वादों पे, कोई तेरे वादों पे जीता है कहाँ। तिनको का बस एक आशियाँ। थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां, इनको का बस एक आशियाँ। ओ थोड़ी सी जमीन।
थोड़ी आग होगी, थोड़ा सा धुआं, तिनकों का बस एक आशियाँ, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनको का बस एक आशियाँ, वो थोड़ी सी जमीन। रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे, बाजरे के खेतों में कौवे उड़ाएंगे, रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे, ला 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 ला। ओ बाजरे के सिक्कों जैसे, बाजरे के सिक्कों जैसे बेटे हो जवान। जी हाँ दोस्तों, मिराज निर्देशित ये फिल्म 1980 में आई थी, सितारा। सही है आपका जवाब, और आपने ये भी सही बताया कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे, नायक नायिका थे मिथुन चक्रवर्ती और जरीना वहाब। हमारे एक साथी कितना यथार्थ और बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि यथा नाम तथा गुण वाली कहावत गिने चुने लोगों पर ही सार्थक होती हैं, और उनमें से संपूर्ण यानी गीतकार, कवि, लेखक, फिल्म निर्माण और निर्देशन, ये सब कुछ करने वाले इस तरह से संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार साहब एक हैं, जिन्होंने व्यावसायिक सिनेमा की भीड़ के बीच भी अच्छी फिल्मों और गीतों से श्रोताओं के चमन को गुलजार रखा है। जैसा कि हमने कहा कि अलग अलग जॉनर के गीत गुलजार साहब की कलम से उतरे हैं, और ऐसा ही एक गीत बहुत ही लोकप्रिय जो हुआ था, आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है मासूम। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। इन बाल गायकों की आवाजें किसकी है ये हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम अब बता देते हैं। वनीता मिश्रा, गुरप्रीत कौर और गौरी बापट की आवाजें हैं, संगीतकार आर.डी. बर्मन। आपको बताना है जिन बच्चों पे ये फिल्माया गया गीत, उनमें से बाल कलाकार जो आगे चल के सफल अभिनेता और अभिनेत्री हुए, उनके नाम बताइए। जी हाँ, इस फिल्म को, इस गीत को जिन कलाकारों पे, जिन बाल कलाकारों पे फिल्माया गया, वो आगे चल के सफल अभिनेता और अभिनेत्री बने, उनके नाम बताइए। काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक
भाई शायद ही कोई होगा जो इस गीत से, इस फिल्म से और इन कलाकारों से परिचित नहीं होगा। बिल्कुल सही आपने लिखा है। इस गीत को जिन कलाकारों पे, बाल कलाकारों पे फिल्माया गया, उनमें से आगे चल के सफल अभिनेत्री और अभिनेता बने जुगल हंसराज और उर्मिला मातोंडकर। और अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में है, संगीत आर डी बर्मन का, बस पहचानिए फिल्म का नाम। बिल्कुल सही आपने पहचाना है श्रोताओं। 1982 की फिल्म नमकीन का ये गीत आप सुन रहे थे। हमारी श्रोता लिखती हैं कि जैसी हमको मन की शक्ति देना जैसे कालजयी गीत लिखने वाले महान गीतकार को उनके जन्म दिवस पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। गुलजार साहब के बारे में कुछ भी लिखना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, इसलिए बस इतना ही कहेंगे, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूं मैं।
और अब कार्यक्रम में एक लोरी आप सुनने वाले श्रोताओं, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, आपके मन में ये लोरी बजने भी लगी है। जी हाँ, येसुदास की आवाज। सदमा फिल्म का गीत, आपको बताना है संगीतकार का नाम। अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते आखिरे अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रूं, रारी रारूं ओ रारी रूं, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सपना दे जा मुझको, कोई अपना दे जा, अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा, हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखिरे अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रूं, रारी रारू ओ रारी रूं। रात के रथ पर जाने वाले नींद का रस बरसाने वाले, इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे, आंखों में बसता रहे सपना ये हंसता रहे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखिरे अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रूं, रारी रारू ओ रारी रूं, रारी रारू ओ रारी रूं। बिल्कुल सही आपने जवाब भेजा है श्रोताओं लिख करके। जी हाँ, फिल्म सदमा के संगीतकार थे इलैयाराजा। कार्यक्रम में अगला गाना जो आप सुनेंगे 1988 की फिल्म है, आपको केवल फिल्म का नाम बताना है। लता मंगेशकर की आवाज, संगीत R.D. बर्मन का।
इस गीत को हमने किस फिल्म से चुना है ये तो आपको बताना ही है। साथ ही श्रोताओं, 90 के दशक में एक एल्बम आया था जिसमें आशा भोसले की आवाज में गाने थे। सारे के सारे गाने गुलजार साहब ने रचे थे, संगीतकार राहुल देव बर्मन। क्या आप जानते हैं वो गैर फिल्मी एल्बम, उसका टाइटल क्या था? 2 वॉल्यूम थे और बहुत ही लोकप्रिय हुए थे वो गीत। बहुत से हमारे श्रोताओं ने वो गीत ज़रूर सुने होंगे। उस एल्बम का नाम बताइए, और ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसकी फिल्म का नाम भी आपको बताना है। क्या बात है, बिल्कुल सही सही जवाब आपकी ओर से आया है। जी हाँ, ये लिबास फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। और इसके अलावा एक और सवाल आपसे पूछा गया था कि 90 के दशक में कौन सा वो एल्बम था जिसमें गुलजार साहब की रचनाएं थी, आशा भोसले की आवाज में संगीतकार राहुल देव बर्मन, और ये गैर फिल्मी गीतों का एल्बम जो 2 वॉल्यूम थे बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। आपने बिल्कुल सही लिखा है। जी हाँ, दिल पड़ोसी है उस एल्बम का नाम था। और अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं फिल्म पिंजर का गीत। इस गीत के जो गायक कलाकार हैं, एक लंबी फहरिस्त है। जसविंदर नरूला, प्रीति उत्तम, अमेय दाते, निहार एस और साथी। संगीतकार, जी हाँ, संगीतकार का नाम आपको बताना है। साथ ही बताइए फिल्म पिंजर किस साहित्यकार की कहानी पर आधारित है।
सही सही जवाब आपने दिया है, संगीतकार उत्तम सिंह। और जिस उर्दू साहित्यकार की कहानी पर यह फिल्म बनी, उनका नाम अमृता प्रीतम। जी हाँ, आपके बिल्कुल सही आपने पहचाना है। इजाजत फिल्म का ये गीत है जो अब आप सुनने वाले हैं। आशा भोसले की आवाज में गुलजार साहब का लिखा ये गाना बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। संगीत R.D. बर्मन। आपको क्या बताना है, फिल्म इजाजत का ये गाना किस अभिनेत्री पर, यानी फिल्म की नायिका कौन है, बस यही बताइए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म इजाजत का ये गीत फिल्म की नायिका अनुराधा पटेल पर फिल्माया गया। हमारे एक श्रोता लिखती हैं, गुलजार जी मशहूर गीतकार, शायर, लेखक और निर्देशक हैं। हालांकि ये महान शख्सियत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने 1963 में फिल्म बंदिनी से बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत की। दिल को छू लेने वाले शब्दों के इस्तेमाल से जज्बातों को सामने रखना ही उनकी ताकत है। और यह है आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का आखिरी गाना। गुलजार साहब की यह रचना किस फिल्म से है, आवाज किसकी है और संगीतकार कौन है, बताइए। मुझे पनाह मिले।
जी हाँ, आस्था फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्री राधा बैनर्जी की आवाज में, संगीतकार शारंग देव। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने जवाबों के और अपने कमेंट्स के माध्यम से। इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। इजाजत दीजिए, जयंत पात्रिकर।